आज धरण हम सुंदर श्री अम्मे महारानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए गुरु चरणारविंद की जय, श्री लालन जी महाराज की जय। आज पहले का रिवीजन करेंगे। कौन बताएगा पिछली बार हम लोगों ने क्या किया था? बताइए, माइक ऑन करके बताइए। एक स्टोरी आपने बताई थी, मैं थोड़ा सा पहले का नहीं जानती थी। हाँ, स्टोरी आपने सुनाई थी ना, एक आदमी काम कर रहा है, वो कितना ध्यान से कर रहा है, राइट, उसका कितना डिस्टरबेंस में वो कैच करता है, अपने में मगन रहता है। बिल्कुल सही, एकदम राइट। और कौन बताएगा, और क्या पॉइंट हम लोगों ने कवर किया था चालू करो लास्ट टाइम, और हम लोगों ने क्या पॉइंट्स डिस्कस किए थे? यामिनी आपका वीडियो ठीक करिए, वीडियो बराबर नहीं है आपका। हाँ ठीक है। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक तो किया था मैं कौन हूँ, दूसरा यही कि हम शरीर नहीं जीवात्मा है। उसके बाद में हम लोगों ने ये भी किया था कि मानव देह का क्या महत्व है ना? इतनी क्या खास बात है जो हम लोग को मानव देह भगवान ने दी है, उसका क्या मतलब महत्व है, यूज है, उसका क्या करने आए हैं। हाँ ठीक है। तो ये हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था। अब आज का शुरू करते हैं। किसने किसने वो पेजेस पढ़े जो मैंने लिखा था, ये बताइए। मेरे पास नहीं है बुक। मैंने पढ़े हैं बाबूजी। वेरी गुड, ऑलमोस्ट सब मैंने पढ़े। पढ़े हैं। वेरी गुड, मैंने भी पढ़ी। अच्छा गुड, अच्छे बच्चे हैं सब। मेरे पास बुक नहीं है। कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए। कभी हो सके तो सरिता ये बुक्स लेके पढ़ो, 3 बुक का सेट है, लेकिन कहाँ से मिलेगा? वो हमारे पास से मिलेगा आपको। आती हूँ आपके पास। डांडा आश्रम में से लिख के आना पड़ता है, वैसे हम रखते हैं अच्छा। स्टॉक में भी। 3 अच्छा। है, ये पढ़ ली ना, समझ लो सारे शास्त्र पढ़ लिए, कुछ और अच्छा। पढ़ना शेष नहीं रह जाएगा। हाँ, यामिनी ला सकेगी मंडे को तो दे देगी मेरे को। हाँ, क्या यामिनी आप दे देना मेरे को। एक सेट मुझे भी चाहिए, एक सरिता को भी चाहिए। तो आपके पास में जो प्रेजेंट है वो मैं मंडे को मिलने वाली हूँ सरिता को, तो मैं दे दूँ। तो आप ठीक है। फिर आप अभी आश्रम जाएंगे ना अपने मंडे को, तो वहां से ले आएंगे 2 सेट और। हाँ, तो मंडे को मेरा नहीं होगा जाना। अच्छा, हाँ, मेरे को और कहीं जाना है तो ठीक है। मंडे का। तो मेरे पास भी है अभी 2 सेट, मेरे से ले तो लेना। आपके पास में जो 2 सेट है ना, उसमें से एक दे दीजिएगा, तो सरिता को मंडे को दे दूंगी। तो और सरिता फिर कहाँ मंडे को मिल रही है आपको? मेरे को मिल रही है। अच्छा, हाँ आपके घर पे ही। ठीक है, दे देंगे। ठीक है, ठीक। अब है ना 900 रुपए हो गया है सेट का। हाँ, जो भी। हाँ चलो, अब आज का अपने शुरू करते हैं। आज अपने को मेनली लेना है कर्म और भाग्य। क्या सभी कुछ भाग्य से होता है या कर्म से होता है, कैसे होता है, तो उससे रिलेटेड अपने डिस्कशन करेंगे आज। तो सबसे पहले तो देव दुर्लभ मानव देह प्राप्त हुआ है, और वो भी भारतवर्ष में जन्म मिला है। ऐसे कुल में जन्म मिला है जहाँ भगवत चर्चा सुनने को मिलती है, संस्कार पढ़ते हैं। फिर ऐसे शहर में रहने को मिला है जहाँ समय समय पर संतों महात्माओं का आगमन होता रहता है, सत्संग की प्राप्ति होती है, संस्कार आपके अंदर डाले जाते हैं। इतना सब होने के उपरांत भी अगर किसी ने इस जीवन का वास्तविक परम चरम लक्ष्य नहीं प्राप्त किया, तो उसकी गति आत्महत्यारे की सी है। समझ में आया? ये सारी फैसिलिटीज अपने सभी को मिली हुई हैं। जन्म मिला है भारतवर्ष में, अच्छी जगह मिला है, सत्संग मिल रहा है, फिर भी अगर हमारा मानव जीवन नहीं सफल हो तो बेकार हो गया, जैसे कि कोई हमने आत्महत्या कर ली। तो इसमें सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहते हैं आपको। कौन, यामिनी आप बताओगे स्टोरी? हाँ भाभी जी, राधे राधे। राधे वो राधे। 5 साल वाली राजा वाली ना। हाँ तो ये स्टोरी इस तरह से है। एक राज्य है, उसमें जो भी कोई राजा आता है उसको 5 साल तक राज करना होता है। 5 साल के बाद में उनको प्रोसेशन में ले जाके, और जहां पर
शहर की सीमा खत्म होती है, जंगल शुरू होता है, वहां पे उनको छोड़ दिया जाता है और फिर उसके बाद में नाव में से उस पार जाके उनको रहना होता है। तो जो भी राजा आते हैं 2 साल 3 साल 4 साल बड़े सुख आनंद से अपना राज्य करते हैं। जैसे ही 5वां साल शुरू हो जाता है उनको चिंता शुरू हो जाती है कि अब तो हमारे सुख के दिन खत्म हो जाएंगे। धीरे 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 जैसे दिन पास में आता चला जाता है वैसे वो दुखी होते चले जाते हैं। आखिर में वो दिन आ ही जाता है और वो उनको जंगल के उस पार छोड़ दिया जाता है और वो राजा फिर अपने को जंगल में उनको जाके बाकी का उनका शेष जीवन बिताना होता है। अब जो एक राजा आया है वो बुद्धिमान है, वो बड़ा ही अच्छा है, लोगों की भी बहुत मन से और अपना राज्य चलाता है, सबको अपने प्रजा को खुश रखता है और वो मस्ती में अपना राज्य चला रहा है। सभी प्रजा भी उनसे बहुत खुश है। 1 साल बीत गया मस्ती में, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, 4 साल पे 5वां साल आते से ही राजा की प्रजा बोलती है कि अब ये राजा चला जाएगा। वो लोग सब दुखी हो जाते हैं, लेकिन राजा तो उसी मस्ती में रह रहा है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अब उसके और 3 महीने निकल गए, अब 6 महीने बाकी रह गए। अब उनका मंत्री बोलता है राजा जी आपको मालूम है क्या 6 महीने के बाद में आपको ये अवधि छोड़नी है और आपको हाँ तो आपको जाके हाँ तो आपको ये जंगल में जाके रहना है। तो भी उसको फर्क नहीं पड़ता है। अब 1 महीना बाकी रह गया, लास्ट के 15 दिन बाकी हो गए, लेकिन उसके कहीं पे भी कोई दुख गम कुछ है ही नहीं, वो उसी मस्ती में रह रहा है। आखिर वो दिन भी आ गया वो लेके गए, वो तो उसमें लेके जा रहे प्रोसेशन में भी वो तो बड़ी मस्ती से गया, जंगल के किनारे पे उनको छोड़ा गया। तो बोले राजा अब यहाँ से आपको जाना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं, जैसी भगवान की इच्छा, जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है वही मंजूर है, छोड़ देते हैं। चला जाता है। 2 दिन 4 दिन 5 दिन बीते, वो मंत्री को बेचैनी हो जाती कि ये राजा पागल है क्या, इसने कोई दवाई खा ली है, इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, बात क्या है। उसने गुप्तचरों को भेजा कि जाओ जाके निगाह करके आओ। तो वो जाके वापस आए तो बोले नहीं कहीं कुछ नहीं है। बोले नहीं नहीं तुम जाओ और आगे जाओ। वो जाके वापस आए, तब उन्होंने बताया कि ये राजा ने तो 5 साल यहाँ तो काम कर ही रहा था वो, लेकिन उसके साथ साथ उसने उस पार भी अपनी नई व्यवस्था सारी करके रखी हुई थी और धीरे धीरे अपने रानियों को, परिवार को, सबको उसने वहां ट्रांसफर कर दिया था। इसीलिए उसको यहाँ रहे या वहां रहे, दोनों तरह से उसका जीवन तो अच्छा था और सुखमय है। तो इसी तरह से यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि हमको भी जो महात्मा लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, तो जब वो जाते हैं ना इस दुनिया से तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता है, उनको दुख नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सांसारिक जीवन में रहकर भी आध्यात्मिक कमाई करी हुई होती है और उनको मालूम है कि वही कमाई उनको मृत्यु के बाद में काम आने वाली है। तो इसीलिए वो निष्फिकर होके और अपने आनंदमय अभी भी जीवन जीते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर भी इतना आसक्ति नहीं है सांसारिक चीजों से और बाद की भी फिक्र नहीं है। तो कहना यही चाह रहे हैं कि हमें आध्यात्म में कमाई करनी बहुत जरूरी है, ताकि हमारे अभी के जो कर्म है उससे आगे का हमारा भाग्य अच्छा बनेगा, हमारा प्रारब्ध अच्छा। भाभी जी ठीक बोला? एकदम बढ़िया, वेरी नाइस। तो सबको ये स्टोरी समझ में आ गई ना? किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकता है, इस स्टोरी का मॉरल क्या था? सबको आ गई समझ में? तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें समझना है कि हमें जो कुछ भी मिलता है क्या वह सब भाग्य से मिलता है या भाग्य कुछ नहीं होता, और जो कुछ मिलता है वह हमारे पुरुषार्थ से ही मिलता है। क्यों, अब आप लोग को क्या लगता है, भाग्य से मिलता है कि पुरुषार्थ से मिलता है? बताइए, शेयरिंग करिए सब लोग। मैं बताऊं भाभी जी? हाँ बताइए। दोनों काम करने से होता, पुरुषार्थ भी करना पड़ता है और भाग्य भी साथ देता है। इसमें एक स्टोरी है ना बुक के अंदर, उसके बारे में बताती हूँ कि एक बाहर अमेरिका में जैसे कोई कारखाना बिजनेस था, जैसे कि सोने की खुदाई करेंगे तो सोने के कारखाने या खूब आमदनी होती थी। तो एक
अच्छे से तो नहीं आते, थोड़ा चलो ऐसा। कोई बात नहीं, ये स्टोरी बाद में पढ़ेंगे। और कौन शेयर करना चाहेगा कि भाग्य से मिलता है कि कर्म करने से मिलता है? और तो बोलते हैं ना, जब भाग्य में लिखा ही है तो कर्म क्यों लिखें, जो लिखा है वो भोगना है बस, फिर कर्म क्यों करें? नहीं बोलिए, सरिता बोलिए। कर्म अच्छा करने से ही भाग्य अच्छा बनता है आगे, और Very- वही पुरुषार्थ बनता है और वही हमको आगे मिलता है। वो इसीलिए हम इस कहानी में चिंता उसको, राजा को नहीं थी, उसका कारण ही ये था, वो उसको विश्वास था कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, हाँ, तो हमारे आगे वाला भी हमारा समय अच्छा ही रहेगा। वेरी गुड। और कौन बोल रहा था? भावना, आप बोल रहे थे कुछ? राधे राधे, यही बोल रही थी कि क्योंकि हमको मनुष्य योनि मिली है, तो हमारे पास वो पावर है कि हम अब इस जन्म में पुरुषार्थ कर कर नए कर्म को इकट्ठा कर सकते हैं, ताकि हम अगले जन्म में हमको उसका वो, जैसे बोलते हैं ना कि इस जन्म में जो हमको भाग्य से, जो हमको वो हमारे पिछले जन्म के संचित कर्मों की वजह से हमारा भाग्य बना है, तो इस जन्म में हम जो करेंगे तो नेक्स्ट जन्म में हमको हमारा भाग्य बनकर मिलेगा। तो ये मनुष्य जीवन का ये मेन पर्पस यही है कि वी हैव गॉट द फ्रीडम टू डू द कर्म। वेरी गुड। जो कहता है कि भाग्य कुछ नहीं होता है, क्रियामान कर्म ही सब कुछ होता है, उससे ये प्रश्न है कि उस दुनिया में इतने उदाहरण हैं कि किसी ने कितनी ही मेहनत क्यों न की हो, परंतु उसे उस कार्य में सफलता नहीं मिली, और किसी ने कोई पुरुषार्थ नहीं किया फिर भी उसे अनायास सफलता मिल जाती है। ऐसा क्यों? उसका क्या कारण है? अब एक स्टोरी है, अमेरिका में घटी एक सत्य घटना है। वहां कोलोराडो में सोने की खान है, ऐसी बात फैल गई। अपनी किस्मत आजमाने के लिए अनेक व्यापारियों ने वहां पहुंचकर ऊंचे दामों में जमीन खरीदी। खुदाई की विशाल मशीन्स लगाई गई, वह हजारों मजदूर वहां काम करने लगे। कुछ व्यापारियों को सफलता भी मिल गई। सैम नामक एक उद्योगपति भी अपनी किस्मत आजमाने कोलोराडो आ पहुंचा। उसके पिता ने उसके लिए 3 कारखाने और भरपूर संपत्ति छोड़ रखी थी। सबको समझ में आ रहा है कि फास्ट लग रहा है? फास्ट तो नहीं लग रहा है ना? नहीं, वहां पहुंचकर साथ लाए धन से सैम ने जमीन खरीदी। वह वहां खुदाई करना प्रारंभ किया। 100 फीट की गहराई तक खुदाई करने के उपरांत भी सैम की जमीन में सोने का नामो निशान भी नहीं था। मजदूरी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। साथ लाई संपत्ति समाप्त हो जाने के कारण सैम ने अपना एक कारखाना बेचने का निर्णय लिया। कारखाना बेचने पर जो धन मिला उससे 100 फीट और खुदाई की गई। अब 200 फीट गहराई तक खोदने पर भी सोना दिखाई नहीं दिया। खर्चे बढ़ रहे थे, वह धन भी समाप्त हो गया। अब काम को जारी रखने के लिए दूसरा कारखाना बेचने के अलावा और कोई चारा नहीं था। सामने सस्ते दामों में उसे भी बेच दिया और खुदाई का काम जारी रखा। कुछ और परेशानियां आई और जल्दी ही वह धन भी समाप्त हो गया। अब सैम के पास केवल तीसरा कारखाना बचा था। सैम ने उसे बेचकर खान को ही उसे ना बेचकर खान को वॉल्यूम बंद हो गया। निर्णय लिया। सबसे अधिक खुदाई करने पर भी सैम को सोने का एक कण भी प्राप्त न हुआ। वह पिता की दी हुई सारी संपत्ति व कारखाने भी नहीं रहे। कौड़ियों के दाम पर खान को बेचकर सैम निराश होकर लौट गया। खान के नए मालिक ने आगे खुदाई शुरू की। वह केवल 2 फीट खोदते ही उसे सोना दिखाई देने लगा। सोने का भंडार उसे केवल 2 फीट की खुदाई पर ही प्राप्त हो गया। कोलोराडो की वह सबसे समृद्ध बड़ी माइन निकली। अर्थात पुरुषार्थ ही सब कुछ नहीं होता। सैम ने पुरुषार्थ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर उसकी तकदीर में सोना नहीं था। केवल 2 फीट रह गए और उसने खान बेच दी। सैम के भाग्य में सोना नहीं था तो उसे नहीं मिला।
अब जो कहते हैं कि भाग्य ही सब कुछ होता है, वे भी नादान और नासमझ हैं। और जो ये कहते हैं कि पुरुषार्थ ही सब कुछ होता है, वे भी नादान हैं। जो केवल अपने भाग्य को ही मानते हैं, उनसे पूछा जाए कि भाग्य होता क्या है। स्टोरी समझ में आई सबको? हाँ। क्या समझ में आया स्टोरी में, बताइए। बोलिए स्टोरी में। आज का पुरुषार्थ हमें दूसरे जन्म में भाग्य होके मिलता है, और आज हम जो भाग्य भोग रहे हैं वो हमारे पिछले जन्म का पुरुषार्थ। हाँ। तो 3 तरह के कर्म होते हैं, 3 तरह के, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म। ठीक है। तो संचित कर्म होते हैं जो कि हमें पिछले जन्म में जितने भी जन्मों में किए हुए हैं, वो पूरे उसका जो स्टोर होता है ना, वो कह सकते हैं संचित कर्म है। ठीक है। वो हमें हर जन्म में कैरी ओवर होता है। और क्रियामान होते हैं कि जैसे अब ये जन्म हमारा हुआ, उस जन्म में हमें कौन कौन से भोगने के लिए भगवान ने निश्चित किए हैं, वो होते हैं प्रारब्ध कर्म। मतलब इस जन्म में वो प्रारब्ध हमें भोगने को मिलेगा। और क्रियामान होते हैं जो इस जन्म में नए कर्म हम लोग करेंगे। ठीक है। तो ये 3 तरह के हुए कर्म। तो ये जो संचित कर्म होते हैं ना, वो एक तरह से बैंक अकाउंट है समझो, जो हम लोग जितना भी जो भी कर रहे हैं वो उसमें डिपॉजिट होता जा रहा है। फिर इस जन्म में जो हम विड्रॉ करेंगे वो हमारे प्रारब्ध कर्म हो गए, और जो कर्म करेंगे, नए कर्म करेंगे, वो हो गए हमारे क्रियामान कर्म। ठीक है। तो इस जन्म में भी जो कर रहे हैं वो भी हो सकता है भगवान हमें इस जन्म में ही उसका रिजल्ट दे दे। जरूरी नहीं है कि खाली भाग्य वाले ही भोगने पड़े हमें। संचित कर्म में से इस जन्म में भी भोग सकते हैं और आगे भी भोग सकते हैं। कभी हमने क्रियामान कर्म किए होंगे तभी हमारा भाग्य बना है। पिछले जन्मों का किया हुआ पुरुषार्थ आज हमें भाग्य बनकर मिल रहा है, और आज जो पुरुषार्थ हम कर रहे हैं वह इस जन्म में अथवा अगले जन्मों में भाग्य बनकर मिलेगा। ठीक है। बहुत से भोले भाले लोग देवी देवताओं के मंदिर में जाते हैं, संत महात्माओं के पास जाते हैं, पीर औलियों के पास जाते हैं। क्या मांगते हैं? मुझे सुख दे दो, शांति दे दो, मुझे ये सुख नहीं मिला है ये सुख दे दो, और जो दुख मिल रहा है उसको छीन लो। यही करते हैं ना? बोलो, करते हैं ना यही? यही करते हैं। सभी लोग यही करते हैं। सब यही करते हैं ना? तो सुख तो सबको चाहिए ना भाभी जी, दुख किसी को नहीं चाहिए, सुख तो सबको चाहिए। हाँ, तो वही तो पॉइंट पे आ रहे हैं हम। बच्चों को बचपन से हैबिट डालने देते हैं हम लोग। देखो मंदिर जा रहे हो ना, क्या मांगोगे भगवान से? भगवान से मांगो कि अच्छी बुद्धि दे, ध्यान में पास हो जाए। यहाँ से ही मांगने की बीमारी शुरू हो जाती है। तो हम लोग खुद भी मांगते हैं और बच्चों को भी ये हैबिट से डाल देते हैं मांगने की। हमारी बुद्धि ने तय कर रखा है कि संसार में ही सुख मिलेगा, इसीलिए उसी की मांग किया करते हैं। ठीक है। तो हम लोग को यही नहीं मालूम है अभी तक कि सुख किसमें मिलेगा। थोड़ा हम लोगों ने इसका डिस्कशन किया था कि सुख कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, शॉर्ट में किया था। आगे और करेंगे इसका डिस्कशन। तो हम क्यों रखें मांगने की बीमारी? जो स्वतः प्रदान कर रहा है, बिना मांगे मिल रहा है, फिर काहे की मांग करें? ये दे दो, वो दे दो, ये मत दो, मतलब क्या है? हम अपनी चाकरी करवाना चाहते हैं। हे हनुमान जी, हे सत्यनारायण भगवान, हे देवी मैया, हे गणपति जी, जो भी आपके इष्ट देवता हैं, उनको आप ऑर्डर करते हैं कि मेरा यह काम पूरा कर दो।
भगवान हमारे नौकर हैं क्या? क्यों करेंगे हमारा काम? आपने किया क्या है उनके लिए, जरा ये तो सोचो। अगर आपको पूरा करना होगा, उनको पूरा करना होगा, तो आपको कहने की जरूरत नहीं है। बिना मांगे आपको प्रदान कर रहे हैं। 24 घंटों अनवरत वृष्टि हो रही है कृपा की। परमात्मा की इतनी कृपा है और आपके ऊपर, संसार के प्राणियों के ऊपर, कि उन कृपाओं की अनुभूति करने लग जाए ना, उन कृपाओं को रियलाइज करने लग जाए, तो हमारा हृदय फट जाएगा। हाँ, तो अब ये बताओ कि हम मांग क्यों करते हैं? मांग क्यों करते हैं जब हमें मालूम है कि जो हमें भाग्य में है वो मिलेगा? तो हम मांग क्यों करते हैं? अभी नहीं करते भाभी जी, जब से आपके साथ से जुड़े हैं ना, तभी से ना बच्चों को सिखाते हैं ना खुद मांगते हैं कुछ भी। चलो, बहुत अच्छी बात है। और कौन शेयर करेगा ये बात? बोलो। हम इसलिए मांगते हैं भाभी जी की विश्वास नहीं होता, भगवान पे विश्वास कम है कि वो इतना दिया है तो आगे और भी देगा, ये विश्वास दृढ़ नहीं है हमारा। अरे लेकिन अपने कर्म जब किए ही नहीं है तो भगवान देगा कहाँ से, ये बताओ मुझे। भगवान के मांगने से थोड़ी कोई थोड़ी भगवान दे देगा, हमको कर्म करना पड़ेगा ना उसके लिए। क्वेश्चन तो ये है। कई बार भाभी जी कर्म करने से भी नहीं मिलता है, ऐसा भी होता है। ऐसा कभी नहीं होता है, भगवान के यहाँ चीटिंग नहीं होती है बिल्कुल भी। हम दूसरों के पास देखते हैं तो हम, अपने पास नहीं है तो मांगते हैं। नहीं, संतोष भाभी जी जो बोल रहे हैं ना, कर्म करने से नहीं मिलता है। आपने कर्म अभी किए, आपको आगे चल के मिलेगा। अभी तो आपका भाग्य आपका साथ होगा ना, जो आपने पिछले कर्मों का किया हुआ है उसमें जो लिखा है वही होगा। अभी जो कर रहे हो वो तो फिर आगे की जिंदगियों में पता लगेगा ना कि आपने इस बार सब अच्छा किया है, सोने की जंजीरें बांधी हैं कि लोहे की बांधी हैं, या ऐसा कुछ सब कुछ ठाकुर जी को अर्पण कर दिया। तो ये सब तो आपको अगले जन्मों में पता चलेगा, इस जन्म में कैसे पता चलेगा? देखो, मुझे ये बताओ कि आप बैंक में समझ लो 10 लाख रुपए जमा है, ठीक है? अब आप 1 लाख निकालोगे, दे देगा बैंक वाला, 2 लाख दे देगा, है ना? लेकिन आप अगर चेक लेके जाओगे 15 लाख की, तो बैंक वाला देगा क्या आपको? नहीं। बोलो, किसी ने ट्राई किया है तो ट्राई करके देख लेना। हम लोगों को मांगने की आदत पड़ गई है, ट्राई भी नहीं कर सकते, मांगने की आदत पड़ गई है। एक मिनट, वज्रमूर्ख के जैसे हो जाएंगे। मेरी बात जी, मुझे तो 15 लाख की चेक लेके जाओगे तो बैंक वाला नहीं देगा, क्या बोलेगा? आपके अकाउंट में नहीं है भाई पैसा इतना। आप बोलोगे ठीक है, मैं मोदी जी का लेटर लेके आता हूँ, आपको देना पड़ेगा। तो मोदी जी लेटर भी दे देते हैं सपोज आपको। आप बैंक में जाओगे तो बैंक वाला देगा क्या पैसा? वो कोलैटरल मांगेगा। हाँ, वो कोलैटरल मांगेगा कि कुछ रखो यहाँ पे तो मिलेगा। नहीं मिलेगा ना, पैसा नहीं मिलेगा बैंक से। तो भगवान का फंडा एक ही है, वो एक बैंक के रूप में है, इक्वल टू बैंक। हमने जो दिया है, अच्छा वाला, सुंदर वाला, जो भी दिया वही जमा किया है, तो हमको वापस भी तो वही मिलने वाला है, वही मिलने वाला है वापस। वही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अपने जो कर्म है ना, वो डिपॉजिट हो रहे हैं ना, अपने संचय कर रहे हैं। तो इसके अलावा भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है। भगवान के आप आगे लाख माथा फोड़ लो, कितने भी तीर्थ कर लो, चाहे मंदिर हुआ हो, चाहे मस्जिद हुआ हो, चाहे चर्च हुआ हो, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन वो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपके भाग्य में नहीं है। You have not earned it, you have not deposited it. मैं एक छोटी सी बात, राधे राधे, मैं एक छोटी सी बात आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी। मेरे मन की बात है, जब से मैं आप लोगों से जुड़ी हूँ या जब से मैं ये पढ़ रही हूँ, तो मुझे एक छोटी सी ही बात समझ में आई है अब तक कि मांगना ही क्यों है ना, मांगना क्यों है? जो दिया है
मंदिर में जाओ, चर्च में जाओ, कहीं भी जाओ, जो दिया है उसके लिए थैंक यू बोलो, धन्यवाद बोलो। और उनको कहो कि जो देने वाले हैं, आप मुझे भविष्य में देने वाले हैं या अगले जन्म में देने वाले हैं, उसके लिए भी उनको थैंक यू बोलो। मांगना क्यों है? वो जो दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद बोलो, और जो देने वाले हैं उसके लिए धन्यवाद बोलो। मांगना का कोई सवाल ही नहीं उठता, ऐसा मुझे लगता है। और वैसे भी वो जो दे रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, हमारा अर्न किया हुआ ही दे रहे हैं, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं दे रहे हैं एक्स्ट्रा हमको। नहीं, लेकिन मांगते वो लोग हैं जो अवेयरनेस नहीं है जिनमें। जी हाँ, जिसमें अवेयरनेस है मुझे वो ऐसे मांगना नहीं लगता देते। है कि जो दिया है भगवान ने, ठाकुर जी ने, तो उस ठाकुर जी को धन्यवाद कीजिए कि आपने जो मुझे दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो देने वाले हैं ठाकुर जी, उसके लिए भी धन्यवाद कीजिए। बाकी कुछ मांगने का और कहने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, ऐसा मुझे लगता है। आप जो बात बोल रही है ना, वो है ना तब जब समझ में आ जाता है ना, तब की बात होती है ये। जी हाँ, और हाँ जी, जो जिसको समझ में नहीं है, जिसका प्रोसेस चल रहा है समझने का, उनके लिए नहीं है ये बात। उनको पर मुझे बहुत थोड़े दिनों में ये समझ में आ गया, वो मेरे मन में बहुत बढ़िया बात मैंने है कि आपको समझ में। अच्छा, एक बात बताओ, बहुत शुक्रिया करते हैं हम भगवान को कि आप हमसे जुड़ के ये बात जल्दी से जल्दी समझ गई। थैंक यू सो मच गॉड। क्वेश्चन आगे का ये है, अब भगवान से जब हमको मांगना ही नहीं है तो हम लोग तो खाली भगवान से मांगने के लिए ही जाते थे भगवान के पास, तो क्या करें अब? भगवान को प्रे करना बंद कर दें? क्योंकि अभी तक तो वही एक काम था, उसी के लिए जाया करते थे भगवान के पास। मैं शेयर करूं एक बार इस बात को? मुझे भी एक चीज शेयर करनी है। पहले अनीता आप बोलिए। नहीं, पहले आप कर लो यामिनी दीदी। नहीं, मुझे तो ये बोलना था कि बचपन से ही सिखाया गया था मांगो मत सांसारिक चीजों को। चलो वो तो नहीं मांगते, ऊपर से भाभी जी ने और 5-7 साल में रटा दिया। लेकिन एक चीज में अपनी कमजोरी बताती हूँ कि जब भी कोई बीमारी आ जाती है, शारीरिक दुख आ जाता है ना, तो सारा ज्ञान साइड में रख रह जाता। अपनी सी बताती हूँ और ठाकुर जी को बोलती हूँ, भगवान जल्दी से ठीक कर दे, भले तेरी भक्ति करने के लिए कर। लेकिन ये चीज है ना, यहाँ मैं गलती कर जाती हूँ, वो चीज मैं कन्फेस करना चाहती हूँ। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। पिछले साल मैं काफी 6 महीने तक मेरा ऊपर नीचे शरीर चलता रहा, और मैं ठाकुर जी को बोलती थी कि ठीक है, आप मेरे कर्म काट रहे हो, ये कर रहे हो, जो भी कर रहे हो उसके लिए वेरी मच थैंक यू। मेरा कम से कम पुराना कर्म तो कट रहा है। हाँ, लेकिन मैं कभी अपने पैरों पे खड़ी हो पाऊंगी, आपकी भक्ति कर पाऊंगी? मेरे को वो फिक्र और वो चिंता ज्यादा है। लेकिन आप मेरे कर्म काट रहे हो, वो चीज को मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। लेकिन दूसरी बात मैंने जो बोलनी थी अभी दिमाग से निकल गई, थोड़ी देर के बाद बोलूंगी। कोई बात नहीं। हाँ, तो अब तो एक बात तो ये हो गई कि अपने को दुनियादारी की चीज मांगने के लिए तो भगवान को प्रे नहीं करना है ना। अब दूसरी बात आती है डर। डर हम लोग के मन में इतना बैठाया हुआ है ना, ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो वैसा हो जाएगा। खास करके पंडितों ने इतना डर बैठाया हुआ है, ये भगवान की पूजा नहीं करोगे ऐसा हो जाएगा, ये व्रत नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये दिन पे ये मंदिर जाना चाहिए, वो मंदिर जाना चाहिए। वो सब क्यों? मतलब एक कहते हैं ना, लोग बोलते हैं हम गॉड फियरिंग है, तो गॉड फियरिंग होना चाहिए या गॉड लविंग होना चाहिए? लविंग होना चाहिए। गॉड लविंग होना चाहिए। मैं बोलूं, गॉड फियरिंग क्यों नहीं होना चाहिए? वो तो कुछ भी कर सकते ग्रेटफुल हैं। होना चाहिए। गॉड फियरिंग हम तब तक रहते हैं जब तक हम ये नहीं समझ जाते हैं कि गॉड लविंग होने के क्या फायदे हैं। गॉड फियरिंग हम तब तक रहते हैं जब तक हम ये नहीं समझ जाते हैं कि ये तो संसार का दुख है, आता जाता रहेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। गॉड फियरिंग हम तब हो जाते हैं। संसार का दुख नहीं है, अपना किया हुआ ही है सब कुछ। हाँ जी, बिल्कुल। जो भाभी जी ने तीसरी बात बोली वो मैं बोलने वाली वो है यामिनी दीदी। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हम गॉड फियरिंग कब होते हैं, जब हम गॉड से ज्यादा और कोई चीज को प्यार करते हैं। जब गॉड को ही प्यार करते हैं और हमें गॉड ही चाहिए, तो गॉड का फियर कैसा?
क्योंकि हमारा ये छीन ना जाए, इसलिए हम गॉड से करते हैं। हमारा प्यार किससे है? सांसारिक चीजों से है, इसीलिए हमको गॉड से डर लगता है ना, कि हमने ये नहीं किया तो हमारा ऐसा हो जाएगा, या मैंने ये चौथ नहीं, करवा चौथ नहीं ऐसी किया बात तो। नहीं है। गॉड फियरिंग जो है ना, हमको बचपन से बनाया गया है। मैं वही बचपन बता से रही हूँ हमारे भाभी में जी। वही बातें डाली गई थी कि ऐसा नहीं करोगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे। जैसे वो सत्यनारायण की कथा में आता है ना, प्रसाद नहीं लिया तो नाव डूब गई, ये नहीं हुआ तो हाँ ऐसा हो गया। तो अपने को वही बचपन से डाला गया था, तो ये रियल बातें तो कभी मालूम ही नहीं पड़ी। यामिनी दीदी, किया भाई, हाँ चलो ये भी ये- कर लो, ये भी कर लो भाई, ठीक है, भाभी जी, नहीं ऐसा नहीं हो, भगवान हमसे बदला ले ले। भाभी जी, यामिनी दीदी जो बोल रहे हैं ना सही है। इन द सेंस देखिए, जब मैं माँ से जुड़ी, माँ का मैंने शायद सेकेंड डे का लेक्चर सुना था लोखंडवाला में, जो स्वामी जी ने रखा था और कुंदास जी ने रखा था। और मेरे को समझ में आ गया कि मैं जीवात्मा हूँ उस दिन। और मैं आई, मेरे पास माँ की फोटो ऑलरेडी थी, क्योंकि मम्मा, मैं जिस घर में शादी हुई थी वहीं से तो मुझे माँ मिले थे। और मैंने सब मंदिर अपना क्लियर कर दिया, सिर्फ ब्रजवल्लभ की फोटो और माँ की फोटो रखी। जिसने सुना उसकी जान सूख गई। हे भगवान, इसने किया क्या? इसको डर नहीं लग रहा, इसको डर नहीं लग रहा। लेकिन डर किस बात का डर? क्योंकि मैं तो गॉड लविंग हो गई ना, मेरे दिमाग में से सब उतर गया। मैं यही बात बोलना चाह रही हूँ। मेरी बत्ती जाग गई, बत्ती आज का बल्ब हमको जग गया। हमको एक ये बात, सिखाया, हाँ, हमको ये सिखाया गया, बच बारस नहीं करोगे तो बेटे के स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, करवा हाँ, चौथ नहीं सोमवार के करोगे उपवास तो करो, पति ये का करो, ऐसा वो हो करो। जाएगा। अरे पति वो हाँ, सब कुछ है, लेकिन तुमको ये सब चीज से, तुम अगर मंदिर में जाते हो तो तुम भगवान पे विश्वास थोड़ी है, तुम तो भगवान से मांगने जाते हो। तुम भगवान से मतलब तुमको भगवान से प्रेम थोड़ी है, तुमको तो दूसरी चीजों से प्रेम है, वो मांगने के लिए तुम भगवान के पास जाते हो। मैं ये हाँ बोल, जी, अब मैं एक दूसरी बात मिनट, शेयर करना चाह रही थी भाभी। राधे राधे। अब मैं आगे थोड़ा सा बता रही हूँ। अच्छा, राधे राधे। हमने अपना यह मस्तक झुका दिया तो हमने मांगने का अधिकार मिल गया हमको। तो यह तो हो गया व्यापार, बिजनेस। यह प्रेम नहीं होता है। आपने अगर मंदिर में जाकर अपना माथा टेक दिया तो कोई भगवान पर एहसान नहीं किया। हम जिन देवी देवताओं के मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, या संतों महात्माओं के पास जाते हैं, जिनकी उपासना करते हैं, उनसे हमको प्रेम नहीं है, अपनी इच्छाओं को पूरी कराने के लिए जाया करते हैं। इसलिए देखिए, हम जिस मंदिर के बारे में यह प्रचार होता है कि अमुक मंदिर के अमुक देवी देवता बहुत जागृत हैं, जागृत, ये एक विशेष अर्थ है इसका। आप वहां जो भी मनोकामना लेकर जाओ, वह अमुक देवी देवता पूरी कर देंगे, तो उस मंदिर में बड़ी भीड़ नहीं जाती। मुंबई शहर में प्रभा देवी नामक स्थान पर सिद्धि विनायक का बहुत सुंदर मंदिर है। साक्षात गणेश जी महाराज वहां पर विराजमान है। उनके बारे में लोगों में यह चर्चा है कि जो मंगलवार को जाकर उनके दर्शन करेगा, उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। वहां पर मंगलवार के दिन सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ होती है। कई कई घंटों तक लाइन में लगे रहने के बाद लोग दर्शन कर पाती हैं। तो लोग दूर दूर से पैदल चलकर मंगलवार के दिन वहां प्रणाम करने आते हैं। उनको प्रेम नहीं है उस देवता से, परंतु अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए यह सब करते हैं। यानी हमको जो दुख मिल रहा है वह माइनस हो जाए, और जो सुख नहीं मिला है वह प्लस हो जाए। यह माइनस प्लस का खेल करने के लिए लोग मंदिर में जाया करते हैं। और हमारी आस्था तो देखिए कि मंगलवार के ही दिन दर्शन करना चाहते हैं। मंगलवार को छोड़कर बुधवार, गुरुवार, कोई भी दिन चले जाओ ना, कोई विशेष भीड़ नहीं होती, क्योंकि मान्यता यह है कि मंगलवार को जो दर्शन करने आता है उसकी कामनाएं पूरी होती हैं। अब जरा आप विचार कीजिए, क्या मंगलवार को सिद्धि विनायक के अंदर विशेष विभूति प्रकट होती है क्या?
अगर मंगलवार को प्रणाम करने से ही कुछ फायदा होता है, इसका मतलब यह है कि उसके अंदर शक्ति है। क्या बुधवार और गुरुवार को नहीं है क्या? अगर शक्ति है तो वो हमेशा ही रहेगी। मान लो 1000 पावर का बल्ब है तो उसे कभी भी जलाओ उतनी ही रोशनी देगा। बिजली का वायर है तो उसमें से तो हर समय करंट पास हो रहा है ना। हम नेकेड वायर को सुबह टच करें या रात को टच करें, हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा। अगर किसी के अंदर कोई पावर है तो हर समय है ना, भगवान में या किसी देवी देवता में या किसी मूर्ति में यदि शक्ति है तो वह नित्य होती है। गणपति के अंदर क्या लिमिटेड पावर है जो मंगलवार को आ जाएगी और बुधवार को चली जाएगी? ऐसा नहीं हुआ करता है। भगवान के अंदर जो शक्ति है वो सदा रहती है, वो जाया नहीं करती है। अगर हमारी इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं को पूरा करने की उनकी ताकत है तो हर समय कर सकते हैं, लेकिन हमारी आस्था ही बराबर नहीं है। इसी प्रकार सिद्धिविनायक मंदिर के कुछ दूरी पर एक मदर मैरी चर्च है। वहां बुधवार के दिन इसी प्रकार की लंबी लाइन लगती है। फिर इसी तरह लोग मजार पर भी चदर चढ़ाते दिख जाएंगे या अन्य किसी मंदिर में भी दिख जाएंगे। हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है। बहुत ही विस्तृत हिंदू धर्म है। 33 करोड़ देवी देवताओं का मतलब है कि आपको जो नाम अच्छा लगे उस नाम से उपासना करो, रूप अच्छा लगता है उस नाम से उपासना करो। कोई पाबंदी नहीं है कि इस नाम से ही पुकारो। भगवान कहते हैं जिस किसी भी नाम से अच्छा लगे पुकार लो। इतना विस्तृत खुला दरबार हमें हमारे हिंदू धर्म के अंदर है, लेकिन फिर भी हम लोगों की स्पेशल खोपड़ी है कि हम अपने इष्ट देवताओं, अपने देवी देवताओं को छोड़कर उन पर ये विश्वास हटाकर दूसरों को पूजने के लिए जाते हैं, क्योंकि हमें उनसे प्यार तो है ही नहीं, अपना स्वार्थ पूरा करना है। बोलो, ये होता है ना कि नहीं होता है? होता है। बिल्कुल सही बात है भाभी जी। तो ये सारी प्रॉब्लम है क्योंकि हमारी मनोकामना पूरी करनी है और अपने पे विश्वास नहीं है, अपने भगवान में विश्वास नहीं। जिस दिन हमें ये विश्वास हो जाएगा कि मनोकामना भगवान से पूरी कराने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भगवान मनोकामना नहीं पूरी कर सकते हैं। जो हमने किया है, प्रारब्ध है, जो हमारा जो भाग्य है वही होने वाला है। तो मेरा ख्याल है 90% तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी भगवान को मानने की। बोलो, है कि नहीं ये बात? इस बात के लिए तो नहीं मानना है ना कम से कम भगवान को, क्योंकि अब सबसे बड़ी यही समस्या है, एक तो डर और ऊपर से ये कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। सारे मंदिर, सारी जगह, सारे संत जितने भी सब इसी चक्कर में चलते हैं, जितने भी मंदिर हैं। इसका देखो क्या होता है ना, सिंपल बताती हूँ। सपोज 2 जन के बीच में केस चल रहा है, ठीक है। सपोज मेरे और यामिनी के बीच में कोई चीज को लेके कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है। अब हम दोनों जाते हैं अलग अलग मंदिर में मनौती मांगने की, भाई भगवान हमारा केस हमारे में फेवर में हो जाए, हमारे फेवर में हो जाए। दोनों जन मांगते हैं। अब दोनों में से एक का तो होगा ही ना, पूरा होगा ना। दोनों का नहीं हो ऐसा तो नहीं हो सकता है, दोनों में से एक का तो पूरा होगा ना। तो जिसका पूरा नहीं हुआ वो उस मंदिर में दोबारा नहीं जाएगा कि ये भगवान में शक्ति वक्ति कुछ नहीं है, छोड़ो इसको, दूसरा मंदिर ढूंढेंगे। और जिसकी पूरी हो गई मनोकामना वो और 10 जन से बोलेगा कि देखो मैं उस मंदिर में गई थी, मैंने उससे मनौती मांगी थी तो वो पूरी हो गई, तुम लोग भी उसमें जाना। वो 10 में से फिर 5 का वही पूरा होगा, पूरा नहीं होगा। तो ऐसे कर करके वो पब्लिसिटी कर करके सारे मंदिर चलते। तो बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो अब बिल्कुल सही बात है। तो अगर ये विश्वास हो गया ना कि भाई हमारे अच्छे कर्म होंगे तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये तो अभी बुद्धि आई है हमको, पहले नहीं थी। चलो आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो समझ लो कि ये सबसे कुछ नहीं होता है।
पहले संसार में थे ना, एक दूसरे की बात सुनते थे तो बांटते थे, वो कहीं मैं भी जाऊं। तो अब से अपने को ये यहाँ पे क्लेरिफाई हो गया कि अपने को ये मांगने वाली आदत तो कम से कम बंद कर देना चाहिए। बंद कर दी। और मांगने में भी हमारी दो तरह का मांगना होता है। राधे राधे भाव जी, इस बार ना एक बार मैंने बात की थी माँ से कि मैंने बोला माँ आप बोलते कि मांगने का नहीं, लेकिन ऐसी आदत पड़ी है ना दिमाग को, जब भी कुछ तकलीफ आती है ना तो दिमाग बार बार भगवान के पास जाता है, तो यही बोलता है कि हाय हाय ये कब ठीक होगा, हाय ये कब ठीक होगा। तो माँ बहुत हंसे जोर से। माँ ने बोला, दो बातें बोली। माँ ने बोला कि हम थोड़ी कोई संत हो गए हैं कि हमारा मन नहीं जाएगा, लेकिन ये अवेयरनेस आ गई है कि ये जो हो रहा है मन में वो ठीक नहीं है, तो वो अपने आप छूट ही जाएगा, तुम उसकी चिंता मत करो। और मेरे मन में तीसरी बात ये आई कि मैंने गुरु के सामने ये बात रख दी है अपने, तो ये तो अभी छूट ही जाएगी क्योंकि मैंने गुरु जी को बोल दिया। वेरी गुड। अच्छा, अब ये मांगने में एक और बात आती है कि मांगते भी हम बहुत स्पेशल हैं। जैसे क्या होता है कि कुछ बड़ा काम है, बेटी की शादी नहीं हो रही है या ऐसा कुछ, मतलब बड़े लेवल का काम है, तो बोलते हैं हम सवा मनी कराएंगे आपकी, कराते हैं ना लोग, सवा मनी कराएंगे। तो अब क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफिस में कोई काम कराना हो, कुछ कराना हो ना, तो पहले पेपर वेट रखते हैं, मतलब रुपए की गड्डियां रखते हैं ना पहले कि भाई हम चलो ये इतना दे रहे हैं, ब्राइब दे रहे हैं, पेपर वेट। हाँ, तो हमारा ये काम कर दो। तो गवर्नमेंट ऑफिस में तो पहले जाते हैं तो साथ में लेके जाते हैं गड्डियां कि हाँ भाई ये इतना हम दे रहे हैं आपको, अंडर टेबल या पेपर वेट बोलते हैं उसको, वो दे रहे हैं, हमारा काम कर दो। तो ये आदत जो है ना हमें लगी हुई है भगवान के यहाँ भी, लेकिन हम लोग उससे भी ज्यादा स्मार्ट हैं। भगवान के यहाँ जाते हैं तो बोलेंगे हम सवा मनी कराएंगे, लेकिन पहले हमारा काम कर दो। तो भगवान बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो कि भैया ये लड्डू खा ले और काम नहीं करे, तो इसलिए जो है ना रिस्क नहीं लेना है भगवान के साथ, पहले काम कर दो फिर हम भोग लगाएंगे आपका। होता है ना ये? कभी ऐसा हुआ कि पहले भोग लगाया और कह दिया हो क्या? हमेशा यही होता है, प्रसाद पहले बोल देते हैं और बाद में कर लगाते करते और बाद में भूल भी जाते हैं, और फिर बाई चांस कोई प्रॉब्लम आ गई तो ये भगवान हमसे बदला ले रहे हैं कि उस समय भोग नहीं लगाया तो चलो भैया अब लगा देते हैं, ये भी सोच लेते हैं। तो भगवान बेचारा इसके लिए बैठा है कि यही सब करने के लिए। फिर भी वो कितना करुणामय है, कितना, फिर वो सब हमारी बातें माफ कर देते हैं। और दूसरी बात है ना, जैसे कि आजकल सबको मालूम है ना सीसीटीवी कैमरे सब जगह लगे हैं, सबको मालूम है ना, हम लोग कितना केयरफुल रहते हैं ना, सीसीटीवी कैमरे लगे। पहले कोई सोच सकता है स्टोर में ऐसा सब खुला सामान पड़ा रहे, सीसीटीवी कैमरा है तो सबको मालूम है वो कैमरा लगा हुआ है भाई, तो अच्छी तरह बिहेव करते हैं, अच्छा सब करते हैं, कोई भी गलत काम नहीं करते हैं, सब करते हैं। तो इसी तरह से हमारे अंदर जो जीवात्मा है ना, आत्मा जीवात्मा जो भी है, वो भी एक सीसीटीवी कैमरे की तरह ही है, उसमें सब चीज रिकॉर्ड हो रही है, वो सब कुछ देख रहे हैं। अब उसको सीसीटीवी कैमरा बोल दो, आत्मा बोल दो, भगवान बोल दो, जो भी बोल, लेकिन वो है अंदर, डेफिनेटली है, और वो हर पल है और हर चीज देख रहा है हमारी। जब उसको सब पता ही है तो हम क्यों एप्लीकेशन लगाते रहे, क्यों हम करते रहे हैं? इस आदत को हमको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी कह दिया भगवान ने, तो खुद कह दिया हमारे वश में नहीं है, वो सब जो किया है वो तो भोगना पड़ेगा। अच्छे अच्छे संतों ने भोगा है, सबको मालूम होगा, संतों की भक्त चरित्र मालूम होगी, बड़े बड़े संतों ने भोगा है। संत जो जाने तो भगवान भी जब अवतार लेके आए, कृष्ण आए या राम आए, उन्होंने कब भोगा क्या? राम जी तो राजा होते हुए भी 14 साल वनवास भोगा ही ना उन्होंने, क्योंकि उनके जन्म के कर्म में वो थी। हम लोग तो क्या हंसती हैं, सोचो। इसलिए अपने को ये बात आज बात करनी थी। वो कर्म नहीं है, ठाकुर जी की लीला है हम भक्तों के लिए, उन्होंने पर्पसली मन बना के किए हैं।
बिना लीला तो है, लेकिन मनुष्य जन्म का कर्म ही माना जाएगा ना उसको। वो आजकल ये सब व्हाट्सएप में कर रहे हैं, पर एक्चुअली जैसे माँ बताते हैं कि वो हम लोग को आनंद प्रदान करने के लिए उन्होंने ये सब मन बना के किए हैं। वो जो ये क्या जय है जय ना, का जैसे उन्होंने है, लीला की है अपने को सिखाने के लिए ना। हाँ हाँ, तो उन्होंने खुद वो लीला की है, पूरा एक्ट किया है, खाली कहानी नहीं कही है, कुछ सहा भी है उन्होंने, पूरा पूरा सहा है ना उन्होंने, 14 साल का पूरा सहा हाँ, है उन्होंने। तो वो तो उन्होंने भक्त तो हमको आनंद दिखाने लेके के ही लिए गाते किया हैं। है, वो हमको दिखाने के लिए, सिखाने के लिए किया है, ये बता रही हूँ मैं। सिखाने के लिए हमको किया है, सिखाने तो हम के भी लिए आए किया है। मनुष्य बन के, तो हमको भी ये भोगना पड़ रहा है, ऐसे है उसका। तो अपने को ये बात, अब इस बात पे काफी चिंतन करना चाहिए कि कर्म और भाग्य का क्या संबंध है और हमें कैसे कर्म करना चाहिए। एक आजकल व्हाट्सएप में बहुत स्टोरी आ रही थी, आप लोगों ने सबने पढ़ी होगी। एक बहुत बड़ा वो होता है, बिजनेसमैन होता है, इतना उसके पास पैसा होता है, अरबों रुपए। वो कहता है मैं मरने के बाद कैसे साथ में ले जाऊं। वो लोगों को एडवाइस के लिए बुलाता है, भाई कोई बताओ कैसे रास्ता कोई हो, तो सब बोलते हैं कोई पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ का धन की करेंसी वहां नहीं चलती है। बहुत परेशान हो जाता है। फिर वो एक आदमी आता है, बोलता है मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ। तब वो कहता है कि ये करेंसी नहीं चलती है, लेकिन दूसरी करेंसी है वहां की जो कि उस दुनिया में भी चलेगी। तो बोलता है कौन सी करेंसी है? वो बोला अच्छे कर्म की करेंसी है, वो आप करो, करेंसी आप खाली लेके जा सकते हो। तो वही बात पुण्य कर्म कर, हाँ वो भी है भाभी जी, उसमें पुण्य कर्म हम जो करेंगे वो करेंसी हमको वहां मिलेगी। जो यहाँ पुण्य कर्म के लिए पैसा खर्च करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, वो करेंसी स्वर्ग में वहां चलती है। देखो, पुण्य कर्म की भी चलती है, और सबसे बड़ी करेंसी है भक्ति की। वो अपने नेक्स्ट टाइम लेंगे कि भक्ति में और कर्म में क्या फर्क है, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में क्या फर्क है। एक तो होता है अच्छे कर्म होता है, और एक होता है भक्ति। अपने नेक्स्ट टाइम में टॉपिक लेंगे, तो उसमें समझेंगे कि भाई कर्म बंधन क्या होता है, भक्ति क्या होती है, कितने तरह के कर्म होते हैं, वो सब है ना। लेकिन आज अपने ने ये क्लैरिफाई हुआ, सबको मालूम पड़ा कि मांगने की बीमारी नहीं रखना चाहिए। और भक्ति तो मांग सकते हैं भगवान से, मैं दुनियादारी की मांग मांगने की बात कर रही हूँ। दुनियादारी की चीजें नहीं मांगना चाहिए, वो भाग्य के हिसाब से मिलेंगी ही मिलेंगी। कोई भी मना नहीं कर सकता है, भगवान भी नहीं उसके लिए मना कर सकती, तो मिलेगी। मांग सकते हैं भक्ति क्या, भगवान को ही मांग लो ना। सब रोज रोज का मांगना ही खत्म हो जाए। माँ बोलती है रोज रोज के मांगने की बीमारी है, तो सीधा सीधा भगवान को ही मांग लो ना, तो सब कुछ हो गया ना। फिर मांगने के लिए क्या बचेगा? भगवान को ही मांग लो ना, तो मांगने के लिए क्या बचेगा? वो स्टोरी है ना माँ की, वो बच्चा जाके भगवान को ही हाथ लगाता है और राजा को। राजा एक दिन बोलता है दरबार खोल के, बताओ। याद होगी ना आप सब लोग को? आप फिर भी बताइए ना। एक राजा होता है, बोलता है कल सुबह से ये टाइम तक जो भी जिसको चाहिए मेरे दरबार से आके लेके जावे। तो सब लोग आते हैं, खजाना लेते हैं, ये लेते वो लेते, अलग अलग जिनको जो चाहिए है, गांव वाले होते हैं, जो शहर जो भी होता है राजा। मीना दीदी ऐसे बोलो कि जो भी आएगा और जिस चीज पे हाथ रखेगा वो चीज मैं उसकी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। हाँ, वो ले जा सकता है, उसका हो गया तो वो ले जा सकता है। तो एक छोटा सा बच्चा आता है, वो राजा को ही हाथ लगाता है, तो राजा का तो जो प्रॉपर्टी है उसी को ही मिलेगा ना, तो राजा को ही मांग लेता है। तो हमारे भी भगवान है और माँ का है कि हमारे दिल के अंदर जो खजाना है, वो मुझे वो एक याद आ रहा है माँ का कैलेंडर का। आई सर्च्ड माय वॉलेट, आई फाउंड नथिंग. I searched my pocket, I found few coins. Then I searched my heart, I found my Radha Krishnan. So I am so rich. है ना? तो हमारा ठाकुर जी हम मांग लेंगे तो हमको और कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है, पर वो विश्वास रखना है। राइट। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा?
जिनके पास में बुक नहीं है उनको मतलब ये इसी के कंटिन्यूशन में है कि अगर हम भगवान को मांगते हैं तो बाकी के जो भगवान के साथ में लक्ष्मी जी, रिद्धि सिद्धि, नवनिधि सब कुछ हमको मिल जाता है। तो सबसे बड़ा जैकपॉट वही है, ठाकुर जी को ही मांगो। हो सकता है हम छोटी मोटी चीज मांगने में रह जावे। उसके रिलेटेड की एक कहानी है ना भाभी जी, वो सेनापति वाली, वो बता दीजिए। तो हाँ आप बताइए। तो उसमें ऐसा होता है कि एक राजा का सेनापति बहुत ज्यादा होशियार और चतुर होता है और उसके साथ में वो बहुत बहादुर भी होता है। काफी अच्छी प्लानिंग करके रखता है, सब कुछ करके रखता है और राजा को उसकी तरफ से काफी आराम होता है। तो एक बार बहुत बड़ा राजा खूब बड़ी सारी सेना लेके चढ़ाई करता है। तो ये राजा बड़ा चिंता करने लग जाता है। तो सेनापति बोल रहा है आप चिंता मत करिए, बिल्कुल भी मैंने पूरी तैयारी कर ली है और मेरे उसमें उनको भेज के, और मुझे ये भी पता है कि वो लोग कैसे अटैक करने वाले हैं। कहने का मतलब वो उसके पास में खूब अच्छे से प्लानिंग, खूब होशियारी से, और उसमें वो विजय प्राप्त कर लेता है। तो जब विजय प्राप्त हो जाती है तो राजा बड़े खुश हो जाते हैं, दरबार बुलाया जाता है और सबको कुछ न कुछ गिफ्ट दिया जाता है। किसी को हाथी दिया, किसी को तलवार दी, किसी को अन्न दिया, सब कुछ देते गए। अब वो सेनापति सोचा मुझे लास्ट में मिलेगा, मुझे सबसे बड़ा मिलेगा, सबसे ज्यादा मिलेगा। और होता क्या है कि उसको राजा कुछ भी नहीं देता है। उससे उसको बहुत खराब लगता है। घर जाता है, अपनी पत्नी को बोलता है कि देखो मैंने राजा के लिए इतना सब कुछ किया, अपनी जान न्यौछावर कर दी, इतनी प्लानिंग करी है। राजा क्या है, उसने सबको सब कुछ दिया, मुझे कुछ तो दे देता। मैं तो इससे नाराज हूँ। दूसरे दिन जाके अपना इस्तीफा दे देता है, लेटर लिख देता कि मुझे आपके राज में काम नहीं करना है। तो राजा बड़ा जोर जोर से हंसने लगता है, अपनी रानी के पास में जाता है। रानी बोले क्यों हंस रहे हो? बोले देखो इसको, मैं तो ये जब दरबार में सबको देने जा रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि इसको मैं क्या दूं, इसको मैं क्या दूं। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि इसने इतना अच्छा काम किया है कि इसके लायक मैं क्या चीज दे सकता हूँ। इतनी बड़ी क्या चीज हो सकती है जो उसको मैं दे सकता हूँ। तो उसके बाद में जब मैं आया तो देखा महलों में उनकी बेटियां होती है ना, वो रानी के साथ में खेल रही होती है, शादी लायक की होती है। तो वो बोल रहा है कि उसको देख के मेरे को मुझे मन में ये आया था कि इसी की शादी में ऐसे बहादुर सेनापति से कर दूं, वो कल को मेरा जवाई हो जाएगा, उसको राज दरबार सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन इसने तो इतनी छोटी सी चीज पे अपनी मतलब मन रखा। तो इसका मॉरल यही है कि हम ठाकुर जी से मांग लेते हैं छोटी सी चीज, हमें पता नहीं है उसने हमारे लिए क्या नक्की करके रखा है। तो क्यों हम कुछ छोटा सा, छोटी बुद्धि की दो पैसे की खोपड़ी जैसे माँ बोलते हैं, वैसे छोटा सा मांग के रह जावे। क्यों ना हम ठाकुर जी को ही मांग लेवे या ठाकुर जी पे ही छोड़ देवे कि वो उसने हमारे लिए जो भी सोचा होगा वो जरूर कुछ बड़ा ही। वेरी नाइस, बहुत अच्छी तरह बताई आपने। तो सबको क्लियर हो गया आज का पॉइंट कि किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना डाउट कि भगवान से मांगना नहीं चाहिए, अपनी तरफ से अच्छा करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, और जो हमारे भाग्य में है वो हमको भोगना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा है या बुरा है। बुरा भी भोगना पड़ेगा, अच्छा भी भोगना है। तो उसके लिए खाली मंदिरों में चक्कर मारते रहो, संतों के पास जाते रहो, जहाँ देखो अपनी लिस्ट तैयार है मांगने की, वो नहीं करना चाहिए। अपने को अपने कर्म पे विश्वास रखना चाहिए। मैं एक बात बोलूं? हाँ बोलिए। भक्ति करने से खुद में इतनी शक्ति आ जाती है कि जब दुख वगैरह आता है तो उसको सहन करने की शक्ति हमें मिलती है। दुख हमको लगता है जैसे कम हो जाएगा। हाँ, भक्ति करने का प्रभाव। वेरी गुड, सही बात है एकदम। ये कैसे होता है ना, एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे सपोज कोई हॉस्पिटल में बीमार है, ठीक है ना, बहुत पेन है, बहुत तकलीफ है, बहुत है, सब कुछ है उसको। तो क्या होता है कि जैसे नॉर्मली विजिटिंग आवर होते हैं 4 से 6 या ऐसे कुछ हॉस्पिटल में, उस समय विजिटर्स आते हैं विजिट करने। तो जब आते हैं तो पेशेंट को किसी न किसी तरह से वो एंटरटेन करना चाहते हैं, उसको बात करना अच्छा लग रहा है, उसके साथ ताश खेलना है, उसको जो अच्छा लग रहा है वो कर रहा है। तो वो 2 घंटे के लिए उसको अपना एक तरह से बीमारी वो भूल जाता है, उसको इतना पेन भी नहीं महसूस होता है और वो भूल जाता है कि मैं बीमार हूँ। वो विजिटिंग आवर पूरा होने के बाद फिर वो याद आता है, अरे यहाँ दर्द हो रहा है, अरे वहां दर्द हो रहा है ना। तो
इसी तरह से हमारे साथ भी होता है कि हम जब भगवान के उसमें होते हैं ना, तो कोई भी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए, हमें लगता है कि हाँ भगवान साथ में है, हमें एंटरटेन कर रहे हैं, हमें तकलीफ नहीं है, कोई नहीं है, और वाकई में महसूस नहीं होती है उस समय तक। तो ये भक्ति का फर्क है। दुख तो भोगना ही पड़ेगा, उसमें भगवान कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो शक्ति जरूर हमें दे देते हैं कि हम उसको मालूम ही नहीं पड़ता है कब दुख आया और कब चला गया। में एक चीज और है भाभी जी, अगर हम थोड़ा सा जैसे इस तरह का डिस्कशन करते हैं और हम थोड़ा एक्सेप्टेंस आ जाता है कि हमारे कुछ तकलीफ आई है, तो अगर हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कहीं ना कहीं हमारे इतने बुरे कर्म कट रहे हैं, उसी चीज को हम पॉजिटिवली ले लेते हैं, तो एक्सेप्टेंस आने से हमारे दिमाग में से ये नहीं आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं ही क्यों, मेरे साथ में ही क्यों, इतना सारा क्यों, तो वो खत्म हो जाता है। दूसरी बात ये अवेयरनेस हो गई ना, किसी तरह का भी दुख है, चाहे बीमारी है या कोई रिलेशंस में कुछ ऐसा हो रहा है, तो हमें मालूम है कि भी हमारी वजह से है, उसकी नहीं तो सब सामने वाले को कह देते इसने मेरे साथ ऐसा किया। अरे उसने किया तो भगवान ने उसको निमित्त बनाया ना, क्योंकि तुम्हारे कर्म में वो, तुम्हारे भाग्य में वो लिखा था सिचुएशन। अपने सामने वालों को भी दोष नहीं देना चाहिए, वो तो हमारे कर्म काटने में हमको सहायता कर रहा है, एक तरह से भगवान ने उसको दिया है। जब ये फीलिंग आती है ना अपने को, तो भी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। नहीं तो हमेशा दूसरे को दोष देते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो जब अपने को ये मालूम है हमारे कर्मों की वजह से हमें ये दुख मिल रहा है, तो हमारी लाइफ इजी हो जाती है। चलो इतना तो कम से कम हमारा बैड बैलेंस कम हुआ है, वो बात फर्क पड़ जाती है, सहन शक्ति बढ़ जाती है। हाँ, वही सहन शक्ति बढ़ जाती है ना, और दूसरों का दोष भी नहीं देते, नहीं तो और बुरे कर्म होते हैं ना। एक तो पहले का कर्म बुरा है हमारा, वो भोगने के लिए भगवान किसी को निमित्त बना रहे हैं, और उसको फिर हम 4 गाली दे देते हैं, तो अपने कर्मों में और ऐड हो गया ना, वो माइनस होने के बाद वो हो जाता है। वो हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कर्म करना है, हमें बैड अच्छे कर्म करना है। जब ये अपने में अवेयरनेस आती है, तो अपने फिर अपने कर्म बुरे ऐड नहीं करते, कोशिश करते हैं भाई भगवान आप हमें शक्ति, जो भी है भाई पूरा हो जाए काम किसी तरह से, इस तरह से। एक अवेयरनेस आने से ये बात एक समझ गई हूँ मैं कि अगर कुछ भी अच्छा होता है तो ये सोचो कि ठाकुर जी की कृपा है, कुछ भी बुरा हो रहा है तो अपने खुद के कर्मों की वजह से ही वी आर सफरिंग। तो जैसे आपने बोला कि दूसरों को फिर हम दोष नहीं देते हैं, कि अपना खुद का ही किया हुआ है। जैसे अगर आज कोई भी चीज की दुख अगर अपन को लगती है कि अरे ये ऐसा हो गया, तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर ओन कर्मास व्हिच वी हैव डन। तो ये एक रियलाइजेशन माँ के इस सानिध्य में आने के बाद ये थोड़ी थोड़ी हुई कि भाई ये सब कुछ अपन का खुद का किया हुआ है। आज जो भी सफरिंग है या कुछ भी है, और जिस दिन जिस दिन हम खुशी से बैठकर हम लोग सब खाना खाते हैं, तो मैं बच्चों को बोलती हूँ कि सी टेक दिस एज अ ब्लेसिंग दैट वी ऑल आर सिटिंग टुगेदर और हैप्पीली अपन लोग खा रहे हैं। राइट। तो हर एक चीज में ठाकुर जी की कृपा, गुरु माँ की कृपा है, तो वो मैं ये बात सीखी हूँ। लेकिन अब तक क्या होता था, कोई भी अच्छा कर्म हो गया, काम हो गया, तो हाँ हमने किया, कुछ बुरा हो गया तो हे राम जी ये क्या कर दिया। मैं खुद जैसे कुछ भी काम में देखा आज मैंने कितना अच्छा किया, ओ हो ऐसे। लेकिन अब रियलाइज होता है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ठाकुर जी की कृपा है, इसलिए काम। एग्जाम्पल देती है ना, डॉक्टर का कोई ऑपरेशन वगैरह है, बड़ा ऑपरेशन है, अगर सक्सेसफुल हो गया, हाँ देखो मैं कितना अच्छा सर्जन हूँ, मैंने कर दिया। और उसके बाद अगर कुछ बुरा हो गया, ना करे बुरा हो, माँ बोलती हूँ भगवान बुरा हो गया, नहीं बचा पेशेंट, क्या करें भगवान की मर्जी थी। आंटी मैंने तो इतनी गलती की है कि लाइक मम्मी हमारे वसई में रहते हैं, मैं खुद की मम्मी, तो उनको बैंक का काम कराने के लिए आई हैव टू गो फ्रॉम अंधेरी टू वसई। तो अभी 2 साल पहले तक मैं बोलती थी अरे मैं वसई गई, लेकिन अब मुझे रियलाइज हुआ है कि नहीं, मैं नहीं जा सकती हूँ, ठाकुर जी की कृपा होती है तो ही जा सकती हूँ मम्मी के लिए, नहीं तो मैं नहीं जा सकती। और आप ये अभी रियलाइज होता है कि कितनी मैं मिस्टेक कर रही थी, ये सोचकर कि अरे मैं कर रही हूँ। तो ये अभी 2 साल में फर्क होता है, सत्संग से यही भावना फर्क होती है। वो अपने आदमी जब कर्म की थियरी करेंगे ना, तब उसमें ये पॉइंट आएगा
कि हम कुछ करते ही नहीं है, जो कर रहा है भगवान कर रहा है, तो हमारे कर्मों में ऐड ही नहीं होगा, प्लस माइनस कुछ होएगा ही नहीं, जो है क्लियर हो जाएंगे। लेकिन जहाँ वो मैं आ जाता है ना, वहाँ सारी प्रॉब्लम हो जाती है। चलो, अब आज के सेशन में सबको सब समझ में आ गया होगा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, अभी 2 दो मिनट। स्टोरीज बाकी रह गई है, नेक्स्ट टाइम करेंगे ना। कौन सी? एक तो वो तुलसीदास जी जो महात्मा और संत लोग की वाणी अमोद होती है, वो आगे और करेंगे। आगे करेंगे। आगे इसी से कनेक्टेड होगा। आगे मेन चीज है कि कर्म कांड और भक्ति में क्या फर्क है, स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में क्या फर्क है। फिर उसके बाद में बहुत से इसी से कनेक्टेड पॉइंट्स हैं, तो वो अपने नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है। जैसे अपने वो होता है ना, एस्ट्रोलॉजर को दिखाते हैं, भविष्य जानना चाहते हैं, ये वो सब वो बातें अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। और आंटी जो बीच के जो पेजेस का जो वी हैव, यानी कि वो उसका कुछ व्हेन वी विल गो फॉर दैट, जैसे भी अपन ने पीछे का ले लिया, तो इसके बीच के पेजेस में उसमें कुछ अगर इम्पोर्टेंट कुछ ऐसे कैसे? देखो मैं क्या कर रही हूँ, ऐसे लाइन से बुक रीड नहीं कर रही हूँ, टॉपिक वाइज ले रही हूँ। तो कभी इधर का आएगा, कभी उधर का आएगा, लेकिन जो टॉपिक लूंगी उसके पेजेस नंबर डाल दूंगी कि भाई ये, इंस्टेड ऑफ रीडिंग द होल बुक। क्योंकि ये तो ऐसी है ना, अगर बुक पढ़ें तो फिर तीनों लाइन से पूरी बुक पढ़ें तब समझ में आएगा। वो फर्स्ट डे का आंसर मैं 10th डे में देती हैं, तो वो अपने इसलिए पॉसिबल नहीं होगा। पूरी पढ़ चुके हैं हम लोग, कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन इस सेशन में मैं टॉपिक वाइज ले रही हूँ। तो अब इससे कनेक्टेड जो टॉपिक होंगे, पेजेस होंगे, वो मैं वो 35 में आ गए हैं मोस्टली, तो और पढ़ने की जरूरत नहीं है, चाहिए तो वही फिर से पढ़ लीजिएगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब नया टॉपिक और लेंगे तो मैं पेज नंबर्स बता दिया करूंगी, बस उतना पढ़ना है, लाइन पढ़ रहे हैं, है ना। क्योंकि एक तो सबके पास बुक भी नहीं है, दूसरी बात वो एवरी टाइम वो लेने में ना फिर कनेक्टिविटी नहीं रह रही है, इसलिए टॉपिक वाइज लेंगे, है ना। तो अब इससे कनेक्टेड जो पेजेस होंगे वो मैं डाल दूंगी पढ़ने के लिए, नहीं होंगे तो इसी में आ गया होगा तो वैसे ही डाले हैं पेजेस तो पढ़िए, नहीं तो नहीं पढ़ना, नो होमवर्क। चलो ठीक है, आज की मीटिंग एंड करते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री ब्रजवल्लभ लाल की जय, अलबेली सरकार की जय, गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए गुरु चरणार अरविंद की जय, संत श्री लालन जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। सबको राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, सबको राधे राधे।